हमारे विधायक को तो कभी किसी ने नहीं बोला कि ललन यादव ने आज तक आपके शाहपुर कमाल के लिए कुछ आवाज उठाई, किसी मुद्दे के लिए बात की। क्योंकि सामने अगर बीजेपी का कैंडिडेट है ना, तो मुस्लिम चाहकर भी किसी और को वोट ना करके राजद को ही वोट करता है। नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल न्यूज पब्लिकेशन पे। चलिए आइए आज हम फिर से जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, खास करके जन स्वराज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने आप में एक्टिव दिख रही है। वही हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है रफ़ी अहमद जी। इनसे हम जानने की प्रयास करेंगे, ये जन स्वराज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है और वर्तमान में क्या कुछ सोच रखते हैं उस पार्टी के प्रति, उनसे संबंधित हम इनसे बात करने की प्रयास करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे कि जन स्वराज से हम लोग इसलिए जुड़े हैं, बहुत सारी पार्टी है बिहार में जो एक्टिव है, काम कर रही है, लेकिन जन स्वराज से जुड़ने का मकसद अलग है। आप किसी और पार्टी से अगर जुड़ते हैं, जेडीयू से, भाजपा से, राजद से, रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान की पार्टी से, लेकिन सब पार्टी जो है वो एक पैटर्न पे काम करती है। क्या पैटर्न क्या है? पैटर्न है उनका कि आप अपने हिसाब से विधायक बनाएंगे, आप अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, जो पार्टी का निर्देश होता है। तेजस्वी के हिसाब से पूरा राजद पार्टी चलता है, या फिर जेडीयू में नीतीश कुमार ये करते हैं। लेकिन जन स्वराज इससे सब डिफरेंट है, उनका एक विजन ही अलग है प्रशांत किशोर जी का। वो बिहार में इसलिए आए हैं ताकि वो एक नई बिहार को नए एक तरीके से लोग को, पब्लिक को दिखा सके कि हम किस तरह से काम करते हैं। जो पुरानी पार्टी करती थी हम उसी की तरह नहीं करेंगे, कुछ अलग हो। हालांकि अभी विधानसभा 4 जो उपचुनाव हुआ उसमें हमारी पार्टी ने चारों सीट पे लड़ी, कहीं पे थोड़ा कम एवरेज रहा, कहीं पे बहुत अच्छा रहा। इमामगंज में जैसे, बेलागंज में भी ठीक ठाक रहा। पब्लिक तक हम उतना पहुंच नहीं पाए, जहां तक पहुंचे वहां तक हमने किया और हमारी पार्टी ने ठीक ठाक वोट लाया, वोट परसेंटेज भी ठीक था। रफ़ी अहमद जी, आप जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के लोग को अगर देखा जाए, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग जन स्वराज पार्टी के प्रति ज़्यादा अग्रसर है और उस पार्टी को समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्यों राजद पार्टी से आप लोग संतुष्ट नहीं है? क्या उसमें कमी रह गई जो कि आप जन स्वराज पार्टी को समर्थन देने के लिए मजबूर रह गए? देखिए, राजद पार्टी को मुसलमान कभी भी चाह के समर्थन नहीं करता है, वो मजबूरी का समर्थन है राजद के साथ। क्या मजबूरी क्या है? भाजपा, बीजेपी। हाँ, बीजेपी, क्योंकि सामने अगर बीजेपी का कैंडिडेट है ना, तो मुस्लिम चाहकर भी किसी और को वोट ना करके राजद को ही वोट करता है। अगर कहीं ना कहीं जदयू है, लोजपा है, तो थोड़ा सा मुस्लिम सोचता है कि वोट कर दे वहां पे, लेकिन जैसे ही भाजपा आता सीधे मुस्लिम का नजरिया बदल जाता है। मुस्लिम का सिर्फ एक ही स्टैंड रह गया है कि जो भाजपा का विरोध करेगा हम उसके समर्थन में खड़े होंगे। लगभग अभी तो बिहार की जब से 2020 के बाद की राजनीति है, इसमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम को जो है वो एंटी भाजपा चाहिए होता है। सिर्फ माइंड में वो सेट किया गया है कि जो भाजपा के साथ है हम उसके साथ नहीं है, इसलिए मुस्लिम मजबूरी में राजद के साथ होता है। न तो कभी भी मुस्लिम चाह के वोट नहीं किया है। चाहे आप 2005 उठा के देख लीजिए, 10 उठा के देख लीजिए, मुस्लिम ने जेडीयू नीतीश कुमार को भी वोट दिया है राजद के अगेंस्ट जाके। अभी जो फिलहाल 2025 की राजनीति होगी शाहपुर कमाल की, वहां पे देखा जाएगा कि जैसा मुस्लिम जो अभी तक हम देख रहे, जो मुस्लिम में आक्रोश है अभी करंट के विधायक को लेके, विधायक पर्सनली आदमी को लेके नहीं, जो विधायक पर्सनली काम को लेके, विकास को लेके जो पब्लिक नाराज है, खास करके उन्होंने मुस्लिम से वोट लिया है, तो उनको उससे थोड़ा सा मुस्लिम जो है वो अभी उनसे नाराज है काम को लेके, कि जो बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे वो वादे पे वो नहीं खरे उतरे हैं, इस वजह से नाराजगी है। और मुस्लिम इस बार अपने उनके अगेंस्ट में कोई अच्छे कैंडिडेट देख रहे हैं जिसको वो वोट दे सके और जो शाहपुर कमाल विधानसभा को एक अच्छा विधानसभा बना सके, जहां पे काम हो, विकास हो, ताकि लोग भी जाने ना, बिहार में हम भी जाने कि शाहपुर कमाल विधानसभा के विधायक है जो ऐसा काम करते हैं। आज आप बिहार में देखेंगे तो लोग नाम लेते हैं अख्तरुल ईमान साहब का कि वो अपने विधानसभा के लिए काम करते हैं, लड़ते हैं, पटना में जाके बात करते हैं। हमारे विधायक को तो कभी किसी ने नहीं बोला कि ललन यादव ने आज तक आपके शाहपुर कमाल के लिए कुछ आवाज उठाई, किसी मुद्दे के लिए बात की, चाहे वो किसी भी मैटर का हो, हिंदू मुस्लिम का हो या फिर किसी और समाज का हो, कोई भी चीज़ मैटर में कभी वो बात नहीं रखते हैं। शाहपुर कमाल विधानसभा में कौन सा ऐसा चेहरा आपकी नज़र में जो सबसे बेहतर चेहरा हो सकता है आने वाली विधानसभा में, विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में? देखिए, हम लोग अगर थोड़ा सा राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा सा अगर इस तरह से देखें शाहपुर कमाल के लिए, तो 2-3 चेहरे हैं जो हम लोग के लोकल में नज़र हैं। सुरेंद्र विवेक जी हैं और भी 1-2 लोग हैं, ठीक है, जैसे सैफी भाई है, सादातुल्लाह सैफी भाई, वो भी विधायक के चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है। आप जन स्वराज को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र विवेक जी का नाम ले रहे हैं, सैफी अहमद जी का नाम ले रहे हैं, अपने चेहरा की बात बताइए। अगर हमारे पार्टी में देखे जन स्वराज में अगर क्यों को टिकट मिलेगा, अभी कोई ऐसा उन्होंने प्रशांत किशोर जी ने कहा है जो अच्छा
सब विधानसभा में कार्यकर्ता या सक्रिय होंगे, हम उनको वोट देंगे। तो हमारे पास 2-3 लोग का नाम है, जैसे डॉक्टर शब्बन मुजाहिर हो गए, ठीक है, वाकिद अली भाई हो गए, थोड़ा सा चर्चा आशीष यादव जी का भी चल रहा है, लेकिन ऐसे जुड़े नहीं है, लेकिन ऐसा नाम है कि वो जुड़ सकते हैं। इस वजह से जो है ना, अगर बेहतर हालत में जनसुराज रहा या नहीं भी रहा, हम लोग तो जनसुराज के साथ हैं, वोट उन्हीं को करेंगे। किसी भी हालत में पब्लिक को चाहेंगे कि जनसुराज को ही वोट करे, ताकि कुछ तो बदलाव हो, कुछ नया मिले बिहार को। ये घिटी पिटी राजनीति जो है वो शाहपुर कमाल में अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। इसलिए हम चाहेंगे और आपके माध्यम से गुजारिश करेंगे कि जो लोग भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो कम से कम तो राजद या उसके जो भी समर्थक हों उनको वोट ना करें, उनसे दूर रहें। बाकी आप स्वतंत्र है, किसी को वोट करें, एक बदलाव लाएं ताकि कुछ नया हो सके। आपके शाहपुर कमाल विधानसभा में कुछ नए लोग आएंगे तो नया काम करेंगे, आप उन्हीं को वोट देंगे, फिर वो समझेंगे कि हमारी ये जागीर है, हम काम करें ना करें जीतते रहेंगे। तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। जय बिहार, जय जनसुराज, जय प्रशांत किशोर।